हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। स्तंभ 1 के साथ स्तंभ 2 का मिलान करें और नीचे दिए गए कूटों से सही विकल्प का चयन करें। स्तंभ 1 में मांसल मूसला जड़ों के प्रकार दिए गए हैं तथा स्तंभ 2 में उनके उदाहरण दिए गए हैं। शंक्वाकार, तर्कुरूपी, कुंभीरूपी कंदिल, ब्रैसिका रापा, डॉकस कैरोटा, रेफेनस सटाइवस या मिराबिलिस जलापा। विकल्प A2, B3, C1 व D4। विकल्प बी A3, B2, C1 व D4। विकल्प सी A2, B1, C3 व D4 या विकल्प डी A2, B3, C4 व D1। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है मूसला मूल। मूसला मूल पादपों में विभिन्न प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। मूसला मूल की जड़ जो होती है वह भोजन जमा करने के साथ फूल जाती है। मूसला मूल में जो जड़ें होते हैं, जड़ें ये भोजन जमा करने के साथ फूल जाती हैं। ये जमा भोजन के साथ फूल जाती हैं। यह जमा भोजन के साथ फूल जाती हैं और इन्हें आकार के आधार पर ये जड़ें 4 प्रकार की होती हैं। आकार के आधार पर ये जड़ें 4 प्रकार की होती हैं। यदि इनके प्रकारों को देखें तो ये कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शंक्वाकार जड़ों की। शंक्वाकार मूसला मूल, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस प्रकार की जड़ें शंकु आकार की होती हैं। शंकु आकार की होती हैं, यानी इनका जो शीर्ष होता है वह पतला होता है और ये आधार की ओर सबसे मोटी होती हैं। इस प्रकार की जड़ों का उदाहरण है डॉकस कैरोटा। इस प्रकार की जड़ का एक उदाहरण है डॉकस कैरोटा। इसमें शंकु आकार की जड़ पाई जाती है। दूसरा प्रकार यदि हम देखें तो वह है तर्कुरूपी या पूसीफॉर्म जड़ें। तर्कुरूपी मूसला मूल, इसे पूसीफॉर्म भी कहा जाता है। इसमें एक धुरी की तरह होती है जड़ें और ये बीच में तो मोटा होता है और आधार और शीर्ष दोनों पर पतला होता है। बीच से मोटी होती हैं वह आधार एवं शीर्ष से पतली होती हैं, यानी तर्कु के आकार की दिखाई देती हैं। आधार एवं शीर्ष से पतली तथा बीच से ये मोटी होती हैं। अगर इसका उदाहरण देखें तो रेफेनस सटाइवा इसका एक उदाहरण है। अब यदि हम तीसरे प्रकार की बात करें तो नेपिफॉर्म या कुंभी रूप तीसरे प्रकार की मूसला मूल होती हैं। ये आधार से बहुत मोटी होती हैं। ये आधार से बहुत मोटी होती हैं और ये लगभग गोलाकार होती हैं। इसका उदाहरण है ब्रैसिका रापा। अब चौथे प्रकार की बात करें तो वह है कंदिल मूसला मूल। कंदिल मूसला मूल मोटे और मांसल होते हैं और इनका आकार अनियमित होता है। ये मोटे व मांसल होते हैं और अनियमित आकार के होते हैं। इनका एक उदाहरण है मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा इस प्रकार की जड़ों का एक अच्छा उदाहरण है। अब यदि हम A, B, C व D को मिलाने की कोशिश करें तो इनका जो सही मिलान होगा वह होगा एक शंक्वाकार जड़ें जो हैं अभी हमने देखा डॉकस कैरोटा में पाई जाती हैं, यानी 2। तर्कुरूपी जड़ें, ये जड़ें जो होती हैं ये रेफेनस सटाइवा में पाई जाती हैं, यानी 3। तथा कुंभी रूपी जड़ें ब्रैसिका रापा में पाई जाती हैं, यानी 1। तथा जो कंदिल जड़ें मिराबिलस जलापा में पाई जाती हैं, यानी कि 4। तो इसका जो सही कूट है वह है
2, 3, 1 व 4 और ऐसा 2, 3, 1 व 4 यह विकल्प ए में दिया गया है, इसलिए विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।